प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भगवान बुद्ध ने कहा है, शरीर ही सभी दुखों का कारण है, क्योंकि शरीर है तो जीवन है और जीवन है तो जंजाल है। इसी जंजाल में जब इंसान भरता है अपनी फितरत के रंग, तो घटती है घटनाएं, बनती हैं कहानियां, भाव और प्रभाव के प्रखर रंगों से सजी सांवरी वो कहानियां जो कलम की कुची का प्रबुद्ध स्पर्श पाकर बन जाती है साहित्य की अनमोल धरोहर। जीवन के दर्पण का एक ऐसा ही मर्मस्पर्शी प्रतिबिंब है ये कहानी। अरे ओ सिंह सर, हाँ, इस तरह कहाँ घूर घूर के देख रहे हो औरत जात को? कभी देखा नहीं है का? देखा है पर ऐसे नहीं देखा है। अरे क्या है भैया लोग, क्या हंस रहे हो इस तरह हैं? अरे बंटा, ये सिंहेश्वर है ना, घाट पार करती हुई औरतों को ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के घूर रहा है। हाँ भैया, अब गरीब आदमी की यही तो मजबूरी है। वो अपनी ही तंगहाली में हंसता है। अब ये बेचारी औरतें सूरज डूबने का इंतजार करती हैं ताकि घाट पार कर सके, लेकिन ये मर जा। अरे अंधेरे में भी इनकी आंखें औरत की देह देख लेती हैं। ये भी नहीं देखते कि बच्चा बैठा है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है। अरे तुम तो बुरा मान गए, हम तो ठिठोली कर रहे थे। अच्छा बताओ हिंगवा घाट में कितना पानी? अभी कितना पानी होगा? मुश्किल से जांग भर होगा। और कितना होगा? काय कहीं जाना है का? अरे हमें कहाँ जाना भैया, हम गरीबन का कहाँ आना जाना है। सुरो मालिक जहाँ बोलेंगे वहाँ चले जाएंगे। बोले ना तो ना, वो बोलेंगे हाँ तो हाँ। अरे वो बात तो ठीक है, पर मालिक नहीं आया अभी तक। आ जाएंगे आ जाएंगे, अभी तो अलाव जला है। आएंगे ना, आ रहे होंगे। आ गए। राम राम मालिक। राम राम मालिक। आइए आइए, हम लोग आपकी ही बात जो रहे थे। हाँ भैया, क्या हाल है तुम्हारी बफन टोली के? हाल चाल तो बढ़िया ही है मालिक। चला। हाँ भैया, उठ रहा? तुम्हारे बापू कहाँ हैं? जाओ उनको बुला के लाओ, उनको हमारे साथ में शहर जाना है। अभी बुला कर लाता हूँ मालिक। चलो बैठो भैया, बैठो। ताप रहे, बहुत सर्दी है मालिक। हाँ भाई बंटा। हाँ मालिक। एक बात बताओ यार। हाँ पिछले बरस खोजरी के मेले में तुम ही गए थे ना हमारे साथ? हाँ मालिक, आपने तो जलेबियां बहुत अच्छी खिलाई थी मालिक। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपनी बीवी को ये वाली बात बताई कि नहीं, जलेबी खाने वाली? नहीं बताई। क्यों मालिक, बतानी थी का? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? अरे सुनारपुर वाली के लिए भी जलेबी बनवा लेनी चाहिए थी। अरे भाई वो खाती तो कितनी खुश होती है। हाँ भाई, क्या हुआ? मालिक, बाबू के पेट में दर्द है। हाँ? पेट में दर्द है? देख रहा हूँ तुम्हारी बापू की आंखों में भी ना चर्बी चढ़ गई है। जब पेट भरने लगता है ना तो सबको ऐसे नखरे सूझते हैं ससुरों को। मालिक सचमुच पेट में दर्द हो सकता है ना? अरे नहीं सिंगे सर, बहाना बना रहा है। अच्छा मालिक। अब ये बताओ, अब तो इसके बापू के पेट में कोस दो कोस जाने के लिए भी सामान के साथ पेट में दर्द रहने लगता है। अब यार अगर कह दे कि खाली हाथ जाना है तो तुरंत पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे बात बताओ, तुम चलोगे हमारे साथ मंटा? हाँ मालिक, चलेंगे। नेकी और पूछ पूछ। अरे 4 को जाना, देख लो। अरे चलेंगे मालिक। तो ठीक है, कल मुंह अंधेरी निकल पड़ेंगे। और अब तो हिंगवा घाट में पानी भी कम है। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलना, सुनारपुर वाली के लिए जलेबी बंधवाना है, नहीं तो वो कहेगी कि मालिक हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है मालिक। समझ गए? सचमुच मालिक हमरा बहुत ख्याल रखते हैं, तभी तो ऐसा कहा होगा। हाँ तभी कह रहे थे तुम्हारे लिए जलेबी बंधवानी है। लो अब खाना खा लो, सुबह तड़के ही निकलना होगा। हाँ सवेरे तड़के ही जाना है मेले में, मालिक के साथ बनम नखी हाट में। तो उसके खुशी में खाना भी नहीं खाओगे? अरे खाएंगे काहे नहीं, तुम्हारे हाथ का भला खाना कोई छोड़ सकता है?
अच्छा बता, तेरे लिए मेले से का लेके आए? कुछ भी ले आना जो तेरा मन करे। जब से हमारी शादी हुई ना, तुम्हारे कान खाली पड़े हुए हैं। तुम्हारे कान में कनफूल कितने अच्छे लगेंगे, है ना? हाँ भाई बंटा, हाँ भैया माल तो अच्छे दामों पे बिक रहा है। हाँ मान। अब बहुत भूख लग रही है, हाँ। कहीं कुछ खा लिया जाए। हाँ ठीक। लो मालिक, आ गई दुकान। अब आप इधर पूड़ी खाइए, हम कलेवा लेकर आए तो उधर दूर बैठ के खा लेंगे। कलेवा खाना बाद में, भैया हमारे साथ में आए हो तो महाराज जी की पूरियां खा के जाओ। ऐसी शुद्ध देसी घी की पूरियां हैं भैया, दोनों दो। खाओ 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 खाओ। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब शोभन होता तो वो ना खाता है कि शुद्ध देसी घी की पूड़ियाँ। सही में। उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई होंगी ऐसी पूड़ी। ऐसी शुद्ध घी की पूड़ियाँ ना शिव सिंह ने अपने बाप के श्राद्ध में भी नहीं खिलाई थी मालिक। और हमसे झूठ बोलो कि पेट में दर्द है, सालों के काम के नाम पे पेट में दर्द हो जाता। सही बात है मालिक। हाँ भैया, 100-100 ग्राम बूंदियाँ खिलाओ तो जरा 2 जगह। जल्दी दे दो मालिक। जा। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, कैसी लगी बूंदियाँ? अरे मालिक बहुत ही रसदार है। आज तक गांव के किसी भोज में नहीं खाई होंगी किसी ने ऐसी रसदार बूंदियाँ। इसके सामने तो मालिक रसगुल्ला भी फीका पड़ जाए। हाँ। अब अगर शोभन होता तो वो ना खाता ऐसी रसदार बूंदियाँ। हाँ सही बात है। गांव में जाओगे तो सबको बताना, शोभन को भी बताना कि तुमने बनमनखी में क्या क्या खाया। हाँ मालिक बताएंगे मालिक। अगर तुम कहो तो तुम्हारी जोरू सुनारपुर वाली के लिए भी बंधवाना 100 ग्राम बूंदियाँ। अब जैसी आपकी इच्छा हो महाराज। वो कहा है कि पिछली बार हम उसके लिए जलेबी बंधवाना भूल गए थे। हाँ। अरे भाई जरा 100 ग्राम बूंदियाँ बांध दो। मालिक, थान लाई हूँ। अरे पहले तो तुम ये बताओ कि हमने बंटिया के हाथ जो बूंदियाँ भिजवाई थी वो खाई कि नहीं? अच्छी लगी बूंदियाँ? मालिक मालिक कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं, हम जरा यूं ही सोचने लग गए थे। ला ला। तो बंटा, अब बाजार की रौनक देख ली जाए। हाँ चलो ये रख लो। चलो ठीक। भाइयों और बहनों, वहाँ क्या हो रहा है? आज मेरा कोई दिल सभा वभा हो रही हो, बहुत खुश है। दिल्ली से कुछ नेता आए हैं, हाँ। भाषणबाजी आज दे मुझे रहे हो। बेहद खुशी हो रही है। हाँ सुनो, अब हम चले ना, हाँ तो क्या है कि घंटा 2 घंटा कहीं आराम कर लेना भी जरूरी है। वो नागरमल की अनाज की दुकान है ना, हाँ। वहीं घंटा 2 घंटा हम जो है हाथ पैर सीधे कर लेंगे, फिर हमें कपड़ा भी खरीदना। चल। मालिक हाँ एक बात कहें? हाँ बोलो। मालिक हमने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। हाँ। रेलगाड़ी देखी, हाँ। खौजरी का मेले में हमने क्या नाम कहते हैं उसको, बंगाल का जादू देखा। हाँ, चुनारपुर की सर्कस देखी। लेकिन मालिक हमने दिल्ली का नेता आज तक नहीं देखा।
बड़ी इच्छा हो रही है दिल्ली के नेता को भाषण देते हुए देखने की। अगर आपकी कृपा हो जाए मालिक तो हमारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अरे अगर तुम इतनी ही इच्छा कर रहे हो तो तुम रुक जाओ, लेकिन सुनो जल्दी जाना और जल्दी आना। क्या है, सूर्यास्त होने से पहले पहले अपने को चरैया गांव में पहुंच जाना। ठीक है मालिक। ठीक है, ठीक है मालिक। आप नहीं चलेंगे मालिक? नहीं नहीं, हाँ हम अनाज की दुकान पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक। और हाँ सुनो, ये 4 रुपए रख लो। ठीक है मालिक। वो कहा है कि सुनारपुर वाली के लिए कनफूल खरीद लें। हाँ मालिक। वैसे हाँ। कनफूल तो 2 रुपए के आ जाते हैं, लेकिन तुम अच्छे वाले खरीदना। अरे मालिक की जय हो मालिक। जी हाँ जाओ मालिक, जाओ हाँ। जाओ। अरे सुनारपुर वाली, तेरे कानों में तो ये कनफूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सुंदर क्यों नहीं लगेंगे मालिक? बनमनखी से भंटा ने खुद खरीदे हैं मेरे लिए। हाँ। अच्छा, भंटा ने खरीदे हैं तेरे लिए, पर उसको पैसे किसने दिए? क्या मालिक, आप भी? आप ही ने तो खुद पैसे दिए थे खरीदने के लिए, भूल गए का? कि आज़ादी के 50 साल बाद भी हमारे गांवों में बुनियादी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। कोई भी बुनियादी सेवा एक रत्ती की उपलब्ध नहीं है। यहाँ सरपंच महोदय के साथ आते हुए मैंने देखा कि हिंगवा घाट पर पुल अभी तक नहीं बना है भाइयों। पुल हिंगवा घाट पर आज़ादी के 50 साल बाद भी पुल नहीं बना है। हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश 21वीं सदी के आगे जा रहा है। हम अमेरिका, चीन और दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज देशों के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में पुल पर पानी है तो पानी पर पुल नहीं है। पुल ना होने की वजह से आपको पता है हमारे कितने अबोध बच्चे, बालक बालिकाएं असमय मौत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते बेचारे। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं यहां कोई वादा करने नहीं आया हूं कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, हिंगवा घाट पर पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात आपसे कह देता हूं कि इस बार हिंगवा घाट पर पुल बनेगा। हम इस पुल का निर्माण स्वयं करवाएंगे। आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के सहयोग से इस पुल का निर्माण होगा, और इसमें आने वाला खर्चा जो होगा, जितना लगेगा वो आप देंगे, हम देंगे, मंच पर बैठे हुए हमारे साथीगण देंगे। हम सब मिलकर इसके निर्माण का खर्चा देंगे और पुल बनेगा। आइए आज हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हिंगवा घाट पर पुल का निर्माण करवाएंगे। साथियों, इस दान पेटी में बंद है हिंगवा घाट के पुल का भविष्य। हाथ खोलकर दान दीजिए और याद रखिए, ये सब दान आप अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं। बच्चे आपको याद रखेंगे, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी आपका बलिदान। शाबाश, बहुत अच्छे। पर हमारे पास तो सिर्फ 4 रुपए हैं, वो भी मालिक ने दिए हैं कनफूल खरीदने के लिए। लेकिन का कनफूल हिंगवा घाट से भी ज्यादा जरूरी है। नहीं, हमको लगता है चंदे में रुपए दे देना चाहिए। कहीं मालिक नाराज हो जाए तो? मालिक तो खुश होंगे कि पुल के निर्माण में उनके पैसे लगे हैं। हाँ, मुझे भी चंदा दे देना चाहिए। आ जाइए, दिल खोल कर दान दीजिए। अब ठीक है, चरैया गांव से चंदा देने वाले अकेले हम ही हैं। चरैया गांव में अब सब लोग हमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। क्या रे भंटा, जरा हमें भी बता, वो कैसे थे दिल्ली के नेताजी? अरे सिंगेसर, हाँ, वे तो अपने गांधी बाबा की तरह ही होंगे। अच्छा। अरे लेकिन तू उनकी बातें समझा के नहीं? हाँ, बता। अरे हम तो सब समझते हैं भैया, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं तुम लोग कुछ समझते हो कि नहीं। समझने से क्या मतलब है? समझने से मतलब ये है कि हम एक पहेली पूछते हैं तुम लोगों से। पहेली? हाँ, देखो सोच समझ के जवाब देना। हाँ, ठीक है? हाँ, देंगे। ठीक है? हिंगवा घाट में पानी रे,
पार करे महारानी रे, कोई नहीं सवारी रे। अरे भीगे पैर ना साड़ी रे, भीगे पैर ना साड़ी रे। बूझो कैसे जाए चलकर, जो बूझे सो लाल भुजक्कड़। हाँ भैया ये कैसे सवारी नहीं है और भीगे भी नहीं, ऐसे कैसे होगा? नहीं बूझ पाए ना? नहीं बूझ पाए। अरे हिंगवा घाट पे पुल बनने वाला है। अरे हमने दिया है चंदा, हमने। और ऐसा वैसा पुल नहीं बनेगा जैसे वो डुमरिया घाट पे बना था। हाँ, इस बार तो ऐसा पुल बनेगा ना जो 100 साल नहीं हिलेगा। उसमें तो झुर्र झुर्र करके हिल गया था। हाँ, लोहे का पुल बनने वाला है। अरे भैया लोहे का पुल? हाँ, बस इसी भादव कष्ट है। अगले भादव तो आधी रात जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। और सुनो सुनारपुर वाली, इस बार अपन दोनों चलेंगे मेले घूमने, ठीक है? हाँ, अब किसी औरत का बच्चा बिना दवाई के नहीं मरेगा। अरे पिछले साल ये पुल बन गया होता ना तो झुन्नी का बेटा नहीं मरता। देखिए, अब इसका कोई उपाय नहीं है। इसे बन के ले जाना पड़ेगा, वहाँ डॉक्टर चौधरी को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब आप ही कुछ उपाय बताइए ना। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अभी आप लोग समझिए क्या करना है। हमारे साथ कोई जाए या ना जाए, हम अपने बच्चे को लेकर चौधरी बाबू के पास जरूर जाएंगे। अरे पागलपन मत छोड़, पागलपन मत कर। अरे पागल मत बन झुन्नी, देख दो कितनी तेज धार है। अरे बच्चे को लेकर, अरे झुन्नी, बच्चे को लेकर पार नहीं कर पाओगे तुम लोग। झुन्नी, अरे बालक! अरे बंटा, अरे बावला सा कहाँ निकला जा रहा है? अरे मालिक, हम तो चले गए थे आगे। हाँ, आगे चले गए थे तो अब घर चले? हाँ मालिक, चलो चलो। अब ये दुकान संभालना, हम जा रहे हैं। चलो चलो। मालिक, इस बार हिंगवा घाट में पुल बनेगा। हाँ। दिल्ली से आए हुए नेता कह रहे थे। हाँ, हमने भी बहुत बार सुना है कि हिंगवा घाट पे पुल बनेगा, लेकिन ऐसा है इस इलाके में ऋतु परिवर्तन के अलावा हमने आज तक कोई परिवर्तन नहीं देखा। आई बात समझ में? मालिक, इस बार पुल जरूर बनेगा। हाँ। अरे तुम चुप रहो, हैं? जब पुल बन जाएगा तब किस्सा सुनाना ये सब। अरे बंटा। हाँ मालिक। वो कौन से कनफूल खरीदे सुनारपुर वाली के लिए, जरा हमें भी तो दिखाओ। अब मालिक कनफूल तो नहीं खरीद पाए मालिक। नहीं खरीदा? नहीं। काहे? अब मालिक पैसे खर्च हो गए। ओ, पैसे खर्च हो गए। अरे भैया, ऐसा क्या खरीद लिया, जरा हम भी तो सुने कि क्या खरीदा है 4 रुपयों में तुमने? मालिक, हमने 4 रुपए चंदे में दे दिए। चंदे में दे दिए? काहे को चंदे में दे दिए? कैसा चंदा? मालिक, वो दिल्ली से आए हुए नेता भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि इस बार हिंगवा घाट पे पुल बना के ही रहेंगे, इसलिए चंदा दो। अब सब लोग 200 रुपए दे रहे थे, हमरे पास 4 रुपए ही थे, 4 रुपए दे दिए। तुम सालों भुच्चे के भुच्चे रहोगे, हैं? इसीलिए कंगाली से मुक्ति नहीं मिलती तुम्हें कभी, हैं? माँ करे कुटाई पिसाई, बेटे का नाम दुर्गा दास, हैं? मुफ्त में दे दिए दिल्ली वाले नाना को 4 रुपए। नाना आवेगा और हिंगवा घाट पे पुल बना देगा। चलो आप। अरे 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 काहे सिंह सर? राम राम जय राम जी की। अपने दाता कर्ण को देखा कि नहीं? दाता कर्ण? कौन मालिक? अब बैठिए, आप बैठिए। अरे अरे अपना भंटा और कौन? छप्पर पर फूस नहीं और डोली पे नाच। क्या हुआ मालिक? मनमनकी में क्या कुछ हुआ? हाँ, पूरे 4 रुपए चंदा देकर आया है। टट्टू का पाड़ा हो गया लेकिन अकल नहीं आई। अरे कुछ बिलैया भगत दिल्ली या कहीं और से आए थे, भाषण सुना दिया और एक मोटी रकम फटकार ली इस इलाके से। हाँ। ये भगुआ भंटा भी उस पागलपन के चक्कर में पड़ गए और 4 रुपए चूरा हो गए। पूरे 4 रुपया? हम इसे होशियार समझते थे, लेकिन ये निकला निकम्मा। अब तुम ही बताओ सिंगे सर, हिंगवा घाट पे पुल बनेगा? ना मालिक। नहीं ना? हाँ।
अरे इतने बरस हो गए हमें को देखते देखते कि हिंगवा घाट पे पुल बनेगा, आज तक नहीं मिला। देश आजाद हुआ तब भी हो हल्ला हुआ कि हिंगवा घाट पे पुल बनेगा, नहीं बना है। और वो चीनी मिल खुली तब भी हो हल्ला हुआ कि हिंगवा घाट पे पुल बनेगा। जब बाजार बना तब भी बात हुई। चुनाव के समय वीर बहादुर आए थे, उन्होंने भाषण भी दिया था और वादा किया था कि हिंगवा घाट के ऊपर पुल बनवाएंगे। बना? नहीं बना। कितने ही वीर और कितने ही बहादुर आए, हर बार वादा करके गए, लेकिन आज तक नहीं। अब कहां के तो चोर उचक्के आ गए, लोगों पर पुचारा फिर। अब देखिए आपका भंटवा कब बनवाता है हिंगवा घाट पर। पैसा गया सिड़बिल्ले का, तकलीफ हो रही है मुझे, हैं? अरे उसी पैसे का अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद लेता, बुद्धि हो तब ना। अरे मगज में तो गूदा भरा हुआ है। चलो। अच्छा मालिक, राम राम। राम राम मालिक। चलते। बताइए, बताओ भैया, कहाँ कैसा कैसा ये अपना भंटा भी जो है तो अंकल से बिल्कुल जो है पैदल है। अरे लकड़ा डालो भैया। डालो लकड़ी डालो। अरे बंटा। हाँ बंटा भैया, हाँ बंटा। अरे हमने सुना है कि तुम हिंगवा घाट पर पुल बनवा रहे हो। अरे अपने सूरो बाबू बता रहे थे। और सुना है चंदा भी दिया, पूरे 4 रुपया। अच्छा एक बात बता बंटा, ये दिल्ली के नेता लोग होते कितने मोटे हैं? अरे बंटा, क्या सचमुच में हिंगवा घाट पर पुल बन जाएगा? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं तो घाट की तरफ देख रहा है। अरे घाट की तरफ कहाँ देख रहा है? अरे अरे बताना, कुछ तो बता। सूरो बाबू ने इस बार बनमनखी में काका खिलाया, बोलो बोलो बताओ। अरे भैया, हमने तो सुना है कि चरैया गांव से तुमने ही चंदा दिया है। क्या इस बार सचमुच हिंगवा घाट के भाग जाग जाएंगे, पुल बन जाएगा? भैया हमें का मालूम का सही है का झूठ। अब उधर तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस बार हिंगवा घाट पर पुल बनवा के ही रहेंगे, और दिल्ली से आए हुए नेता भी कह रहे थे। सबने पैसे दिए और तूने रुपए दे दिए, क्यों भाई क्यों? हैं? तूने कैसे विश्वास कर लिया कि हिंगवा घाट पे पुल बन जाएगा? सूरो बाबू कह रहे थे कि 50 साल हो गए पुल ना बना, तब क्या खाक बनेगा? पर तूने विश्वास कर लिया, क्यों भाई क्यों? सच कहें तो विश्वास तो हमें भी नहीं था कि हिंगवा घाट पर पुल बनेगा। हिंगवा घाट पर कभी पुल नहीं बनेगा, कभी पुल नहीं बनेगा। अच्छा, और फिर भी तुमने 4 रुपए दे दिए? हाँ हमने दे दिए 4 रुपए। अरे हमारी जगह तुम होते तो तुम भी 4 रुपए दे देते। हमको विश्वास नहीं था उन लोगों के ऊपर। हम तो जानते थे कि वो लोग जनता को ठग रहे हैं, बस हमें उनके ऊपर तरस आ गया, बस क्या है। अब उनकी बोलचाल की भाषा से तो यही लग रहा था कि वो दिल्ली से आए हुए हैं, और दिल्ली से ही आए थे वो। हाँ, इतनी दूर से आए थे, इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दौड़ धूप कर रहे थे, उछल उछल कर भाषण दे रहे थे। किसके लिए दे रहे थे? अपने बाल बच्चों के लिए दे रहे थे ना, है ना भैया? अब इंसान पेट के लिए क्या क्या नहीं करता है, हैं? अगर हमें उनके बच्चों का ख्याल आ गया तो क्या बुरा हुआ? लोग भिखमंगे को भी भीख दे देते हैं। अब 10-20 पैसे तो नहीं दे सकते ना। उधर 200-200 रुपए दे रहे थे सब लोग, और करीब 6-7 लोग थे। हमारे पास तो सिर्फ 4 रुपए थे, सुधे आए। हमने इसलिए नहीं दिए कि हिंगवा घाट पे पुल बनेगा। अरे हिंगवा घाट पर तो पुल कभी बनेगा नहीं। हिंगवा घाट पर कभी पुल नहीं बन सकता। हिंगवा घाट पर पुल कभी नहीं बन सकता। हिंगवा घाट पर पुल कभी नहीं